जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई एक ही कमेंट्स आ रहा था कि भाई एमपी पुलिस की न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी। देखो भाई, सभी को रहता है, लेकिन भाई आप पढ़ाई करें। मैंने आपसे यही बोला था कि अभी आपको देखो वैकेंसी आती रहेंगी, फॉर्म भरा जाएंगे और आप बिल्कुल तैयारी करते रहे, एग्जाम भी आने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के भाई कमेंट्स आ रहा था, क्योंकि वैकेंसी आती है, फॉर्म भराते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें कि भाई वैकेंसी आ चुकी हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो ये चलता रहता है। लेकिन भाई सिलेक्शन वही लेता है जो भाई पहले से तैयारी करे। अभी आपके पास टाइम है भाई, ये ना देखें भाई एग्ज़ाम ही निकालना है। क्योंकि आपने एमपी पुलिस में देखा होगा भाई, इस बार एग्ज़ाम में अच्छे नंबर वालों के नंबर घट गए थे, और जिन्होंने फिजिकल 70+ का मारा था भाई, उनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ। तो भाई आपको यही करना है, मिलजुल बना के चलना है। आपको फिजिकल भी करते रहना है। आप अपनी कैटेगरी कट ऑफ पार कर रहे हैं तो भाई आपको फिजिकल चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको भाई फिजिकल में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका एग्ज़ाम हो गया और कब आपका रिजल्ट आएगा और कब आपका फिजिकल। इस बार भाई सारे अभ्यर्थियों के साथ यही चोट हुई थी कि भाई एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, 15 दिन बाद फिजिकल हुआ। तो भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों को फिजिकल कम का बना, तो उससे अच्छे अच्छे नंबर थे, तो उससे फिजिकल बहुत कम कमाना, तो उन्हें भाई बहुत दुख होता है, क्योंकि टाइम नहीं मिला। पिछली बार भाई हमारे समय पे इतना टाइम दे दिए थे कि भाई हम फिजिकल कर करके परेशान हो गए। 1.5 साल फिजिकल किया था, तब जाके भाई हमारा फिजिकल हुआ था। तो यही दिक्कत है भाई। अभी आपकी एमपी पुलिस की भर्ती डिले हो गई है, और आपको एमपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब आपको पहले ही दिया जा चुका है कि आपके सितंबर में आपका एग्ज़ाम है। अक्टूबर या सितंबर में आपके एग्जाम है, जहाँ तक सितंबर में बोला है। तो आपके सितंबर, अभी आपके पास 5-6 महीने हैं, तो भाई अच्छे से तैयारी करें बिल्कुल। जो कोई भाई शुरू से तैयारी कर रहा है वो भी बिल्कुल आसानी से पास कर लेगा, बस आपको मेहनत करते रहना है। देखो भाई, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सबसे मेन चीज़ है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में भाई आपको जे पास कर लिया, तो जे मान लीजिए आपके 60-65 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो आप 60 नंबर इनमें ले आएंगे। क्योंकि इस बार भाई माइनस मार्किंग है, तो आप पूरे तुक्का नहीं लगा पाएंगे जो पहले लगा देते थे। और इस बार भाई कट ऑफ में भी गिरावट देखने को मिलेगी, देखते हैं अब क्या होता है। नोटिफिकेशन का पूछ रहा है, देखो भाई अभी तो आपकी जे भर्ती कंप्लीट नहीं, जे भर्ती कंप्लीट हो गई तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। फिर भाई रिजल्ट आने वाला है, भर्ती का जिला बल्टन, देखो रिजल्ट तो आ चुका है, तो अब आ जाएगी। जिला बंटन होने वाला है आपका, मई में हो जाएगा। तो जो मान लीजिए आपको जून जुलाई में, जून के लास्ट वीक और जुलाई में आपका जो मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो भाई बिल्कुल तैयारी करते रहे भाई, ये ना सोचे। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं भाई हमारा पिछली बार हो गया था, अब तो बार नहीं होगा, ये हो गया, वो हो गया, फ्रॉड हो गया, इतने नंबर कम हो गए, अब कैसे सिलेक्शन होगा। देखो भाई, बेटर रहने से कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करें। अब वो तो भाई सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं भाई, सभी के साथ हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ। दुख है भाई, क्या कर सकते हैं, लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते। अपना काम है भाई मेहनत करना और भाई जॉब लेना। भाई इतनी मेहनत करो। मैं तो ये बोलता हूँ, एग्जाम में भाई फ्रॉड हो रहा है तो 2-3 2 हज़ार वैकेंसी बिक भी गई तो भाई अपना तो भी सिलेक्शन हो जाता है। 10 हज़ार है तो 2-3 हज़ार बिक गई तो भाई आपको 7 हज़ार में आना। तो आपको ये सोचना ही नहीं है भाई कैटेगरी से रैंक लगा, आप तो भाई रैंक लगाने की सोचो। आपको ये सोचना मुझे टॉप 10 में आना है और टॉप 100 में आना है। जिस देर भाई आपने ये सोच लिया, उस सोच के आप मेहनत करने लगो। भाई आप रनिंग में भाई सोचते हो 60 नंबर का फिजिकल बन जाए, मेरे 140 हो जाएंगे भाई, सिलेक्शन हो जाए। भाई 142 कट ऑफ चली गई, सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई 60 नंबर का आप सोचेंगे तो 60 नंबर का तो भाई आप कभी फिजिकल नहीं मार पाएंगे, 50 नंबर का मारेंगे। ऐसे ही भाई एग्जाम में रहता है। एग्जाम में आप सोचेंगे 80 नंबर लाना है, भाई 80 नंबर का टारगेट रखोगे तो आपके भाई 70-75 ही नंबर आएंगे, 80 नंबर का भी नहीं। तो भाई टारगेट हमेशा ज़्यादा का रखो भाई, और मेहनत बिल्कुल भाई इतने अच्छे से करो। क्योंकि भाई आप खुद जानते हो भाई, आजकल कंप्यूटर से मतलब ऑनलाइन एग्जाम होती हैं, तो भाई पेपर कहीं से भी आता है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती है, और ऑनलाइन बिल्कुल इतनी पढ़ाई करें, इतने क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरें कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बिल्कुल हमें बिल्कुल पता चल जाएगा भाई कि ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। बिल्कुल अपन खुद पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो भाई अपन कर देते हैं, नहीं बने तो भाई दूसरा क्वेश्चन देते हो। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं भाई, 2 साल क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में भाई मुझे सब आता है, बस उन्हीं में लगे रहते हैं भाई, टाइम कम बचता है। फिर भाई दिक्कत रहती है, तो भाई आपका मूड ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो भाई एग्जाम का प्रेशर रहता है, जो एग्जाम देता है भाई वही समझता है। 2-2 3-3 क्वेश्चन की वजह से भाई पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। चाहे यूपी पुलिस की बात करें, चाहे एमपी पुलिस की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस की। भाई मेरे साथ खुद हुआ, और मेरे साथ क्या, बहुत सारे अधिकतर अभ्यर्थियों के साथ यही होता है। तो भाई मॉक टेस्ट लगाते रहें। आपकी बार भाई मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है, तो भाई पढ़ाई करें अच्छे से। लोग क्या हल्के, भाई जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हल्के में नहीं लेना चाहिए। एग्जाम में अच्छे लिया भाई, मेरे इतने अच्छे का फिजिकल 80-85 का बन रहा है, पता चला कुछ इंजरी हो गई, चोट हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस। तो भाई जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए भाई, किसी को कुछ ना बता, बस धीरे से चुपचाप अपने आप अपना काम करते रहें, बिल्कुल पढ़ाई करते रहें। और इस बार भाई सिलेक्शन लेना, 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही है भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते कितनी हुई, भाई 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही, घोषणा तो हो चुकी है, आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, इतनी वैकेंसी आ रही है। तो
इतनी वैकेंसी आई, 10,000 प्लस, 11,000 प्लस वैकेंसी। और भाई मैं तो यही बोल रहा हूँ आपकी 12,000 प्लस वैकेंसी है, आप देखना वैकेंसी बहुत सारी बढ़ेंगी, बस आपको तैयारी करते रहना है। इस बार भाई गर्ल्स की कट ऑफ बहुत कम गई थी और बॉयज़ की कट ऑफ भी बिल्कुल बहुत कम गई थी। जो मैंने बताया था भाई बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, आप कट ऑफ पे जाकर देख सकते हो। बस वो क्या हुआ तो भाई किसी 5-5 6-6 नंबर कम कर दिए, तो 5-5 6-6 नंबर कम कर दिए, तो आप भाई बढ़ा के देख सकते हैं। बिल्कुल भाई एग्जैक्ट जानकारी देता हूँ भाई, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं इतनी वीडियो भी नहीं बनाता भाई। जो लोग टारगेट करते हैं कि भाई इतनी कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए, वो है, इसलिए भाई वीडियो बनाना ही बंद कर देते, क्योंकि भाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता, बना देता हूँ भाई ऐसे ही। ये सोचते हो भाई बहुत पैसे कमा रहा है, इतना पैसे भाई इतने नहीं मिलते जितना आप सोचते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई लगे रहे हैं भाई, इस बार भाई कैसे भी करके सरकारी नौकरी लेनी है भाई। इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है। जो पिछली बार आप फेल हो गए थे या किसी वजह से रह गए थे, तो भाई एक बार भाई सफल हो जाओ, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई, पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा भाई, उस दिन खुद याद करो कि भाई हाँ मैंने इतनी मेहनत की थी। और भाई सबसे ज़्यादा दिन यही याद रहते हैं जो अपन फेल रहते हैं, जो फेसेस में अपन पता चल जाता है कौन अपना दोस्त सच्चा है, कौन रिश्तेदार है भाई। ये सारी मतलब इन्फॉर्मेशन अपन को मिल जाती है, कौन अपना हित चाहता है और कौन अपना हित चाहता है, कौन अपने पीठ पीछे बुराई कर रहा है। तो भाई वक्त भाई हर एक चीज़ सिखलाता है, बिल्कुल लगे रहें भाई। और मैं तो ये बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस लगे रहो। ऊपर वाले ने कुछ सोचा हुआ तो कुछ अच्छा ही सोचा हुआ। जय हिंद सभी को, मिलते फिर अगली वीडियो में भाई। कोई भी डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हैं। जय हिंद सभी को।